हाँ बच्चा लोग, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में देख रहे हैं कि अगर लेंस हैं उनको हम कंबाइन करके रख रहे हैं तो उनका इफेक्ट किस तरीके का होगा। आप सब लोग जो लोग चश्मा लगाते हैं या जिनके घर में कोई लोग चश्मा लगाते हैं, तो कभी चश्मा बनवाने के लिए कभी किसी दुकान पे गए हो तो वो क्या करते हैं बताओ, याद आ रहा है? एक अपना एक फ्रेम निकालते हैं, उस फ्रेम में क्या करते हैं, बहुत सारे लेंस डालते रहते हैं। बेटा अब ठीक से दिख रहा है, अब ठीक से दिख रहा है। जब आप कह देते हो कि ठीक से दिख रहा है, उस टाइम पे वो बोल देते हैं, वो चश्मा निकालते हैं, उनमें लेंस की सारों की कुछ लिखा होता है, पावर आवर जिसको बोलते हैं, लिख के जोड़ जाड़ के बता देते हैं कि आपकी आंखों का नंबर इतना है। समझ रहे हो? तो इस तरीके की चीजें याद आ रही हैं। तो हम लोग आज के लेक्चर में इन्हीं चीजों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हम लोग ऐसी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जिनमें हमारे लेंस कैसे हो, कांटेक्ट में हो। थिन लेंस की बात हो रही है ऑब्वियसली। फिर उसके बाद जब दूसरा केस देखेंगे तो उसमें हम क्या बात करेंगे, जब हमारे थिन लेंसेज कांटेक्ट में नहीं हो, काफी दूरी पे रखे हो। फिर पूछा जाए कि बताओ फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, क्या साइज होगा, किस तरीके से होगा, इस तरीके की चीजें जो पूछी जाएंगी उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो जो सबसे पहला जो चीज है, थिन लेंसेज को हम देख रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, इसको चलो देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक हम लोग थिन लेंसेज के बारे में पढ़ चुके थे। थिन लेंसेज की फोकल लेंथ क्या होती है, थिन लेंसेज से इमेज कैसे बनती है, थिन लेंसेज से जो इमेज बनेगी उसका साइज क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीजें देख चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो थिन लेंस है उनके कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा होगा। तो आज का लेक्चर है वो फोकस्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। इसको स्मॉल कर लेते हैं। ओहो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस क्या होता है, थिन लेंस का कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। थिन लेंस के कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। हम कॉम्बिनेशन को डिस्कस करें उससे पहले एक बात बता देना चाह रहे हैं कि एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं पावर। अभी तो आप केवल इसको जान लो, थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाएगा कि पावर का रोल क्या है ऑप्टिक्स के अंदर, या ये कॉमर्शियल वर्ल्ड में किस तरीके से इस्तेमाल होती है। आप लोग फिजिक्स के चैप्टर में जब बात करते हो तो लेंस का फोकल लेंथ बात करते हो, लेकिन जब आप कॉमर्शियल वर्ल्ड में जाते हो, यानी कि जब आप चश्मा बनवाने जाते हो, दुकानदार के पास जाते हो, तो वो फोकल लेंथ की बात नहीं करता, वो किसकी बात करता है, पावर की। पावर को हम लोग पी से दिखाते हैं, और जो सबसे पहला टर्म होता है पावर ऑफ अ लेंस, it is defined as 1 upon focal length in meter। फोकल लेंथ को किस में रखना होता है, मीटर में रखना होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। तो पावर ऑफ अ लेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और फोकल लेंथ ऑफ लेंस किस में होती है, इन मीटर। इसको मीटर में रखा जाता है। साथ ही साथ जब हम पावर को डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक बात और बता दें, अगर कोई मिरर है तो उसका पावर कैसे डिफाइन होगा, तो पावर ऑफ अ मिरर भी यही बता दे रहे हैं। पावर ऑफ अ मिरर यानी कि पीएम वो होता है -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, मिरर की पावर होती है -1 अपॉन फोकल लेंथ, और लेंस की पावर होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ। अगर कोई कहे कि एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, आपसे पूछा जाए पावर पी की वैल्यू कितनी होगी, तो पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 0.5, यानी कि 2 डायोप्टर। इसमें जो फोकल लेंथ रखी जाती है वो सेंटीमीटर में नहीं, किस में रखी जाती है, मीटर में रखी जाती है। तो अगर किसी की आंखों पे -2 डायोप्टर का चश्मा चढ़ा है, -2 पावर का चश्मा चढ़ा है, तो इसका मतलब है उस लेंस की पावर -50 सेंटीमीटर है। इतने से एग्री कर रहे हो? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट चीज को डिस्कस कर रहे थे, इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। तो थिन लेंसेस को कांटेक्ट में रखा गया है, क्या होगा उससे, जरा उसको जान लेते हैं। तो नया पन्ना ही ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमने 3-4 लेंस को कांटेक्ट में रखा है। एक लेंस इस तरीके का है, दूसरा लेंस इस तरीके का है, तीसरा लेंस इस तरीके का है। 3 लेंस को हमने कांटेक्ट में रखा।
पहले लेंस की फोकल लेंथ है f1, दूसरे की f2, तीसरे की f3। एक ऑब्जेक्ट रखा गया है O पे, तो हेडिंग ऊपर डाल लो चाहो तो, थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। जब हमारे थिन लेंस कैसे हो, कांटेक्ट में हो। अब एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा हमने, किसी भी लेंस से बोल दोगे तो यू की वैल्यू सेम आएगी। थिन लेंस है बेटा, आधा आधा 1-1 मिलीमीटर उनकी थिकनेस है, तो तीनों को कांटेक्ट में रख दोगे तब भी उसकी इफेक्टिव थिकनेस कुछ नहीं रहेगी। ये डिस्टेंस थी यू, हमने बोला यहां से लाइट की रह गई, दोनों से इंटरेक्ट करती हुई यहां पे बना दी इसने इमेज आई। इमेज डिस्टेंस बोली जाती है वी पे। तो पहले वाले फॉर्मूले के लिए फॉर L1 1/V1 माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F है। पहले वाले लेंस ने जो इमेज बनाई वो V1 पे बनाई। लॉजिक वही है कि पहले वाले की इमेज दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करेगी। तो फॉर L2 1/V2 माइनस 1/V1 इक्वल्स टू 1/F2। ये सेकंड हो गया। फॉर L3 के लिए V तो V ही हो गया, U की वैल्यू क्या लिखोगे, V2 1/F3। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो ये कट हो जाएगा, यहां से आएगा 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। अगर आप इस सिस्टम को इफेक्टिव के तरीके से देखोगे तो ये कुछ ऐसे आ रहा है कि ये पूरी की पूरी चीज 1/F इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगी कि नहीं भाई। यही तो फॉर्मूला होता है कि अगर हम इन तीनों की जगह एक सिंगल लेंथ से रिप्लेस कर देते तो उसकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती F इक्विवेलेंट, उसकी डिस्टेंस यहां से U अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है इन तीनों की जगह अगर आपने एक सिंगल लेंस लगाया तो इन तीनों ने जो मिलके काम किया था वो ये अकेला कर जाएगा। यानी कि इमेज कितने पे बन जाएगी, V पे। यहां पे रखा था अपना ऑब्जेक्ट, यहां पे बन गई इमेज, इसने अकेले वो काम कर दिया, तो इसकी फोकल लेंथ को बोला जाएगा F इक्विवेलेंट। अब यहां से अगर आप देखो तो 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/F इक्विवेलेंट। 1/F को आप सब जानते ही हो, बोलते हैं पावर। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल्स टू P इक्विवेलेंट। तो जहां से हमने शुरू किया था कि अगर आप किसी भी दुकानदार के पास जब लेंस बनवाने जाते हो तो वो 3 उसने कांच लगाए आपके आंख के ऊपर। एक पे लिखा था पावर -1, दूसरी पे लिखा था -0.5, तीसरे पे लिखा 0.25 प्लस के साथ। तो इन तीनों को जब एक साथ लगाओगे तो इफेक्टिव इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, इन तीनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 1.25 विद नेगेटिव साइन। तो ये हो जाएगी आपकी आंखों का पावर। क्लियर है। तो आप जो दुकान पे जाते हो तो वहां फोकल लेंथ की नहीं, आप किसकी बात करते हो, पावर की बात करते हो। और पावर इतना आसान टर्म है कि डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से पी इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी इक्विवेलेंट। करेक्ट है। तो आप इन तीनों को देख लो, इनका इक्विवेलेंट निकालना है आपको, तो आप इन तीनों की पावर इंडिविजुअली निकाल के जोड़ दोगे और काम बन जाएगा। एक आध दो सवाल देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर रुक जाइए, सर लिखना है अभी। इसको लिखना है, लो लिख लो। लिख लिया होगा, और लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिख लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत होशियारी नहीं है, बस अलग अलग लेंस की फोकल लेंथ निकाल के उन्हें जोड़ दो, बात बन जाती है। देखना ये होता है कि जिस लेंस से जितनी बार इंटरेक्ट करेगी उतना ही उसका पावर ऐड होता चला जाएगा। ठीक है। अब इस पे जो सवाल बनते हैं, वो सबसे पहला सवाल तो हम एक चीज बताना चाह रहे हैं आपको, इस टाइप का सवाल देंगे तब तो कर ही लोगे तुम। हमें फोकल लेंथ निकाल के ऐड करने में कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। अगर कहोगे तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो जितनी देर बात कर रहे हो उतनी देर में निकल जाएगा। हमने दो लेंस लिए हुए हैं,
इक्विकॉन्वेक्स। ठीक, आपसे पूछ रहे हैं फाइंड एफ इक्विवेलेंट आइडेंटिकल इक्विकॉन्वेक्स। म्यू लेंस इक्वल्स टू 3/2 कितना होगा बेटा? ये बात हमने बताई थी कि अगर इक्विकॉन्वेक्स है या R1 R2 बराबर है, इक्विकॉन्वेक्स हो इक्विकॉन्केव हो, बात वही रहेगी। इक्विकॉन्वेक्स है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हो, R1 R2 बराबर हो, तो F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। इसकी भी फोकल लेंथ 20 है। कोई भी लाइट की रे ऐसे करके जाएगी तो इससे इंटरेक्ट होगी, इससे इंटरेक्ट होगी। तो यहां लिखोगे P इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2। अब इसके बाद F इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनेगा 1/F1 प्लस 1/F2। तो यहां से आ जाएगा 1/F इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/20। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? कोई कह रहा था मयंक। सर 10 बोल रहे थे। 10 बोल रहे थे, ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़े। देखो अब अगला देखो, नेक्स्ट एग्जांपल। इसी का ये फर्स्ट पार्ट था। इसी के सेकंड पार्ट में हम कह रहे हैं कि अगर हम इसी को जो इक्विकॉन्वेक्स हो, इसी का ये 0/1 का ये ए पार्ट था, बी पार्ट था, ज्यादा सही रहेगा। बी वाले पार्ट में हमने क्या किया? इन दोनों लेंस के बीच में पानी भर दिया, इसे एक रबड़ से चारों तरफ से बंद कर दिया और इसके बीच में भर दिया हमने पानी। अब पूछा जाए इसका एफ इक्विवेलेंट कितना होगा? ये आइडेंटिकल इक्विकॉन्वेक्स हैं, R1 R2 बराबर है, म्यू एल 3/2 है। अब ऐसे लेंस जब भी कभी मिले आपको, तो उन लेंस में आपको क्या करना होता है बच्चा? उन लेंस में आपको ऐसा मानना होता है कि एक लेंस पानी, एक लेंस है किसका? कांच का। उसके बाद बहुत पतली सी एक गैप, फिर हवा का लेंस, फिर पानी का लेंस, म्यू ऑफ ग्लास 3/2। फिर इसके बाद छोटा सा गैप, फिर कांच का। तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। अब जो लाइट की रे यहां से आएगी भी, वो एक बार कांच से इंटरेक्ट करेगी, फिर पानी से इंटरेक्ट करेगी, फिर कांच से इंटरेक्ट करेगी और फिर जाके इमेज बनाएगी। तो ऐसे सिस्टम में जब देखोगे आप, तो पी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? पहला वाला लेंस, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। और 1/F इक्विवेलेंट क्या लिखोगे आप? 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। अब समस्या है F1 F2 F3 निकालने की। तो हम F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर डायरेक्ट बोल दें? कोई एतराज, किसी को आपत्ति इसमें? हम इसी एक सवाल से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं। अगर ये दोनों के दोनों लेंस की R1 R2 बराबर है और F म्यू की वैल्यू 3/2 है, तो F और R बराबर बराबर हो जाते हैं। हाँ मैं बता, F1 इक्वल टू F3 होगा। वेरी गुड, गलत बोल गए हम। F1 इक्वल्स टू F3, गुड। F2 के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? 1/F2 इक्वल्स टू 4/3 - 1
1/-20 माइनस 1/+20 कितना आ जाएगा यहां से? -60 सेंटीमीटर। अरे -60 या -30? अच्छा -30 आ जाएगा। अरे यहां से कितना आएगा? ये 1/3 आ जाएगा और यहां से कितना है? 1/10 -30 सेंटीमीटर आ गया। यहां पे वैल्यू पुट कर दो, 1/20 माइनस 1/30 प्लस 1/20 1/F इक्विवेलेंट, तो कितना आ जाएगा यहां से? 60। 3 - 2 + 3, क्या गलत तो नहीं लिखा हमने? कितना है सर? 15। यस सर, सही है। 15 सेंटीमीटर। 15 ही आ रहा है। 15 आ रहा है ना? हाँ, तो 15 सही आंसर है। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और देखें। अब इसी में हमारा मन कर रहा है कि अगर हम इस पूरे सेटअप को पानी में डुबो देते तो क्या होता? अगर ये होल सेटअप इज डिप्ड इनटू द वाटर, तब एफ इक्विवेलेंट क्या होती? तब एफ इक्विवेलेंट पानी में निकालनी पड़ती। डिप्ड या इमर्ज इनटू द वाटर। अगर इस पूरे सेटअप को पानी में डुबो देते आप तो क्या होता बेटा? अब परिस्थितियां कुछ ऐसी होती। तो फिर हम परिस्थितियों को देखते तो इस तरीके की होती। जब इसको पूरे को पानी में डुबो दिया तो केवल अब 3 नहीं, कितने लेंस हैं? 2 लेंस हैं, और जो कि दोनों के दोनों ही किसमें है? पानी में। दोनों पानी में है, तो यहां से क्या लिखते? P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू P इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स टू पावर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू वाटर, पावर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू वाटर। फोकल लेंथ ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू वाटर, आपको पता है कि पानी में डुबोने से पावर 4 गुनी हो रही थी। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लेना, हमने डायरेक्ट बता दिया 80 सेंटीमीटर है। तो यहां से क्या आ जाएगा? 1/F इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स टू 1/F1W 1/F2W। ये आ जाएगा F इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस पूरे सेटअप को पानी में डुबो देते तो ये इक्विवेलेंट सेटअप की विद रिस्पेक्ट टू वाटर फोकल लेंथ आती 40 सेंटीमीटर। बात आ रही समझ में? तो हमने 3 केस देखे। सबसे पहले तो इस सेटअप की हवा के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, और अगर पूरे को पानी में डुबो दोगे तो कितनी हो जाएगी? जाहिर सी बात है, पहला कितना आया था? 10। अब 10 आया था, अब 10 को पानी में डुबो दोगे तो 4 गुना होना ही था। और दूसरा है एफ इक्विवेलेंट निकाल रहे थे हम। एफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने 2 लेंस के बीच में, अब दूसरा केस हमने ये बताया, बाहर हवा रहने दें, अंदर केवल पानी पानी ले आए, चारों तरफ से रबड़ लगा दें, एक लेंस के 2 लेंसेज के कॉम्बिनेशन के बीच में भर दें पानी इंजेक्शन से, तो इस तरीके का सिस्टम बन जाएगा। मतलब बनेगा ये, लेकिन आप उसको डील इस तरीके से करेंगे। बात समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज। अगले पे देखो क्या हो रहा है। अगले वाले में नेक्स्ट में है, देखो बेटा, अगले पे हम बात कर रहे थे इस तरीके से। फाइंड एफ इक्विवेलेंट। एफ इक्विवेलेंट इस तरीके का है कि एक ये लेंस ले लिया हमने, एक लेंस हमने ऐसे ले लिया, बीच में भर दिया पानी,
जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 20 सेंटीमीटर और म्यू लेंस इक्वल्स टू 3/2। बीच में भरा है पानी, तो म्यू वाटर इक्वल्स टू 4/3। आपको बताना है इस सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी। बोलो जल्दी से और बताओ। विनय बेटा, कुछ लेक्चर पिछले वाले लेक्चर में थे आप? नहीं सर। अच्छा, क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, बाद में बताना बेटा। अभी समझ में आ रहा है सब? हाँ। अभी लेट हो गए कि अभी अभी आए हो तुम इस लेक्चर में? अभी आए हो, थोड़ा देर हो गई। शुरू से कर रहे हो ना अटेंड? शुरू से कर रहे हैं। चलो ठीक, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, अगर छूट भी गया है तुम एक काम करना, पिछले वाले लेक्चर को हमने यूट्यूब पे डाल दिया है, वहां से देख लेना, ठीक है? ठीक है सर। चलो इसकी फोकल लेंथ बताओ जल्दी से फटाफट। कितना कितना आ रहा है बेटा? कितना कितना आ रहा है? बताओ। सर 15 आ रहा है। 15 आ रहा है? 15। 16 16 नो सर, नो सर, 15 15। चलो देखते हैं। देखो इसको, अगर हम इसमें बात करें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि एक लेंस है, फिर ये दूसरा पानी का लेंस है, फिर ये कांच का लेंस है। इसमें भरा हुआ है पानी, यहां से कोई भी रे गई इस तरीके से जाएगी, तो पी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3। उल्टा लिख दें, 1/F इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/F1 1/F2 प्लस 1/F3। 1 और 3 एक जैसे हैं, तो F1 इक्वल्स टू F3 और 1/F3 इक्वल्स टू पहले वाले के लिए देखोगे तो 1/∞ माइनस 1/-20। हाफ आ जाएगा तो 40 सेंटीमीटर। साथ ही साथ 1/F2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 4/3 माइनस 1 1/-4 1/-20 माइनस 1/+20। ये नहीं पूछना कि ये कैसे लिखेगा, ये अपन ने लेंस मेकर्स फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। 1/F इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पे आ जाएगा 1/F2 इक्वल्स टू इधर से 1/30 माइनस 1/30। उठा के यहाँ पुट कर दें तो यहाँ से आ जाएगा 1/F इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/40 माइनस 1/30 प्लस 1/40। कितना आ जाएगा बेटा जल्दी बताओ? 3 माइनस 4 प्लस 3, तो F इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर प्लस के साथ। बोलो किसी को आपत्ति इसमें? आपत्ति हो तो बोलो। $60 आया था किसी का? यस सर, आया था। आया था, तुम बताए नहीं थे फिर? सर हमको लगा गलत है मेरा, इसीलिए नहीं बोले। अरे नहीं, जल्दी जरूरी नहीं है जहां भीड़ हो वो सही जगह हो।
किसी और का नहीं आया था क्या? इसका मतलब अभी आप सीखे नहीं हो क्या इस चीज को? सर 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे सर, F1 और F2 में। कोई बात नहीं, अब आया समझ में हाँ सर। सबको? कोई ऐसा जिसको ये बात समझ में ना आई हो तो बताओ हमें, हम फिर उसको और अच्छे से देखें। सर एक बार वो पेज दिखा दीजिए जिसमें ये फॉर्मूले डिराइव किए थे। क्यों, तब नहीं थे क्या? क्लास नहीं करी? तब क्लास में नहीं थे? सर एक मिनट बस स्क्रीनशॉट ले लें। ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? हो गया सर। चलो बढ़े आगे। बढ़े, एक क्वेश्चन और दिया जाए या इतने पे रोक दें? सर एक और चाहिए? चलो देखो, क्वेश्चन ऐसे ही बना देना रैंडम, उसमें कोई कलाकारी नहीं है। दो चीजें इन्वॉल्व हो जा रही हैं इसमें, एक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला और एक है, बोलो, आपका पावर एडिशन। सिंपल। चलो देखो, अच्छा एक क्वेश्चन, सेम अपर्चर का एक ऐसा है जिसका R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू है 30 सेंटीमीटर, 40 ले लो। चलो दूसरा थोड़ा मोटा है, इसका है R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, म्यू इक्वल्स टू 3/2। इसके बीच में भर दिया हमने पानी। ना द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। बताओ फटाफट। चलो आ गया? सब समय पर्याप्त हो गया। हमने बोला ये 3 लेंस हैं, एक लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस। L1 L2 L3। वन अपॉन F1, 1 अपॉन F2, 1 अपॉन F3। अरे डायरेक्ट लिख दिया यार, P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। पहले लेकिन आदत डालो, ये हमने गलती करी, हमेशा पहले पावर की एक्सप्रेशन लिखोगे उसके बाद फोकल लेंथ पे पहुंचोगे हमेशा। अब 1 अपॉन F1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, या F1 की वैल्यू कितनी है? आप चाहो तो सॉल्व कर लो, और नहीं तो आप उस रिजल्ट को इस्तेमाल कर लो कि जब R1 R2 बराबर हो और म्यू की वैल्यू 3/2 हो तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो जाती है। कितना हो रहा है? 40। F3 20। 1 अपॉन F2 इक्वल्स टू 4/3 माइनस 1। 1 अपॉन, अगर आप इधर की तरफ ऑब्जेक्ट लेते हो तो पहली सरफेस क्या है हमारी? नेगेटिव, -40 माइनस ऑफ 1/+20। इधर से कितना आया? 3/40 माइनस में -40 सेंटीमीटर। ये सही लिखा है? सही आ रहा है?
हो सकता है कुछ गलती हो तुरंत बताना। मैथमेटिकल मिस्टेक हो कोई मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो 1/f1 की जगह पे लिखा आपने 40, f2 की जगह पे लिखा 1/-40 प्लस 1/20। ये दोनों कट गए, कितना आया 1/20। तो f इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। यही आ रहा था। कितने लोगों का आया था 20 सेंटीमीटर? जयेंद्र और दिव्यांशी, अर्चिता, अलक्षेंद्र, निहाल, अर्चिता, हर्षित। बाकी क्यों नहीं आ रहा भाई? मयंक, अभिषेक, आदर्श, आकाश, तुम्हारा क्या आया था? बादुनी सर 20 आ गया था। आ गया था? चलो Yes, ठीक, sir. हाथ ऊपर कर दिया करो बेटा, हमको आइडिया तो लग जाए कि आया कि नहीं आया। बाकियों का क्या हाल है? अक्षत, अंकुर, सर आया ना? सर यस सर, आ गया सर, आ रहा है ना? मान्या, हाँ सर आ गया। पक्का समझ में आया? देखो हम इसको लास्ट क्वेश्चन हाँ, की सर। तरीके से ले रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। हम सिल्वरिंग करना शुरू कर रहे हैं। सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी सर। क्या कह रहे हो? सर इस पिछले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। कोई बात नहीं, मतलब कोई थ्योरेटिकल या कोई वैसी मिस्टेक तो नहीं है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो नहीं हो रही बस? नहीं सर, नहीं चलो सर, ठीक है, इसका मतलब ये टॉपिक समझ में आ गया। अब हम अगले वाले पे चलते हैं, जिसका नाम है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस क्या होती है? सिल्वरिंग ऑफ लेंस में क्या होता है बेटा? एक तरफ की लेंस की सरफेस को सिल्वर कर देते हैं। अब एक बात थोड़ा समझने की है कि जो लेंस से जाएगा वो वापस उसी मीडियम में आ जाएगा। तो ये लेंस ना रह के क्या बन जाता है? लेंस हमारा जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मिरर में। लेंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि लाइट दूसरी तरफ चली जाए। मिरर की प्रॉपर्टी है जिस मीडियम में गई थी घूम के उसी मीडियम में आ जाए। तो ये समझ में आया? लेंस से अब ये क्या बन जाता है सिल्वरिंग करने से? मिरर। तो ये जो इक्विवेलेंट सिस्टम है, क्या बन जाता है? एक मिरर की तरीके से बिहेव करता है। और इसको समझने का तरीका है कि आपने ये लेंस लिया और इस लेंस के ठीक बगल में, जस्ट बगल में आपने क्या किया? एक मिरर लगा दिया। अब जो भी लाइट की रे जाएगी, एक बार वो लेंस से इंटरेक्ट करेगी, फिर मिरर से इंटरेक्ट करेगी और फिर वापस आ जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में जब आप लिखोगे तो PM इक्विवेलेंट इक्वल्स टू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस, ये तीनों जुड़ जाते हैं तो ये क्या आ जाता है? PM इक्विवेलेंट आ जाता है। करेक्ट है बात? ये PM इक्विवेलेंट आ जाता है जब ये ऐसी परिस्थिति हो जाती है। तो बाकी अब आप पावर ऑफ लेंस क्या लिखोगे? FM इक्विवेलेंट विद अ नेगेटिव साइन। पावर ऑफ लेंस में 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस माइनस 1/4 फोकल लेंथ ऑफ मिरर प्लस 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। पहले ये लिखोगे, पावर सबकी ऐड होंगी। उसके बाद आपको पता है कि मिरर की पावर जो है वो -1/4 फोकल लेंथ ऑफ मिरर होती है। लेंस की पावर, पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू -1/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस हो जाती है। बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि लेंस में सर आप जो है पावर को सेंटीमीटर में कहा था लेकिन रख देते हो आप, मीटर में कहा था रख देते हो आप सेंटीमीटर में। तो भैया इधर भी सेंटीमीटर है, इधर भी सब जगह सेंटीमीटर है, तो सब जगह एक जैसे हैं, इसीलिए मीटर और सेंटीमीटर का कोई फर्क नहीं है। हम डायोप्टर की बात नहीं कर रहे थे, हम एक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर रहे हैं। हमने आपसे डायोप्टर में नहीं पूछा। जब डायोप्टर में आंसर पूछा जाएगा कि पावर कितनी है तो आपको जो फोकल लेंथ है वो मीटर में ही रखनी पड़ेगी। ये चीज क्लियर हुई? अब इस पे जो सवाल है उनको एक देखते हैं। सर 2 बार क्यों ऐड किया है? 2 बार इसलिए ऐड किया कि एक बात बताओ, लाइट की रे गई, पहली बार इस लेंस से इंटरेक्ट करी,
फिर मिरर के साथ टकराई, फिर उसके बाद फिर लेंस से आई ना टकरा के, ओके सर। तो लेंस में वो 2 बार गई, इसीलिए लेंस में पावर को 2 बार लिखा गया है। अब आ गया समझ में? चलो एक सवाल देखें, हम इसी सवाल को कर ले रहे हैं जो अभी लिखा था ऊपर, इसी को चलो देखो अब आप। हमने ये ले लिया लेंस, इसके इस तरफ कर दिया हमने इसको सिल्वर। ये लेंस ऐसा है कि जिसकी R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर और म्यू की वैल्यू है 3/2। क्या आप बता सकते हो? सबसे पहला फाइंड x for which image of O will form at O। कितना रखा जाए ताकि O की इमेज O पे ही बने? इफेक्टिव चीज हम ये पूछना चाह रहे हैं, आप इसकी फोकल लेंथ निकाल लो, फोकल लेंथ का डबल कर दोगे तो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी जाएगी तो इमेज वहीं बनेगी। करो सवाल को, करो करो फटाफट। निकालो इसका फोकल लेंथ, पहले मिरर का, उसका डबल करो और आंसर आ जाएगा। करो फटाफट। 80/3 आ रहा। मिरर के साइन मिरर के फॉर्मूले में भी साइन कन्वेंशन रखना है, पहले ऐसे बनाओ उसके बाद सॉल्व करो। ये हमें कर लेने दो बेटा। 10 आ रहा सर। 10 आ रहा है, चलो अभी देखते हैं। चलो पहले इधर करते हैं, फिर अगर जगह कम पड़ेगी तो इधर आ जाएंगे। सबसे पहले तो एक बात बताओ, जो जरूरी बात है, यहां पे क्या हो रहा होगा? इस सिस्टम को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने लेंस बनाया और लेंस के ठीक पीछे ये सिल्वर किया हुआ सरफेस रख दिया, ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा, ये लाइट की रे 2 बार लेंस से टकराई, 1 बार मिरर से टकराई और वापस आ गई। पीएम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर लिखा जा सकता है इसको, बताओ। यस सर। अब पावर ऑफ लेंस निकालनी है तो कैसे निकलेगी? पहले अब इसको उल्टा कर लो, -1/FM इक्विवेलेंट। अब सही से 2 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फोकल लेंथ ऑफ लेंस हमें पता है कितनी है बेटा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितनी है बेटा? R1 R2 बराबर बराबर है तो कितनी हो जाएगी ये? 20 सेंटीमीटर। और मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी बेटा? यही इंसिडेंट रे है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो गई? पॉजिटिव, और इसके पोल से सेंटर इस तरफ है, उल्टी तरफ। उल्टी तरफ है तो क्या लिखोगे? -20/2 -10 सेंटीमीटर। जब यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो 2 डिवाइडेड बाई 20 -1 डिवाइडेड बाई -10। इससे इत्तेफाक रख रहे हो? आंसर विल बी -5 सेंटीमीटर। सर फोकल लेंथ मिरर का -10 समझ में नहीं आया सर कैसे? अबे फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है R/2। अच्छा हाँ सर।
आर की वैल्यू कितनी है? -20। ऐसे लिख लो अब, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है? -20 है कि नहीं है? तो आर की जगह -20/2 रखा, कितना आया? -10 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है? सर अभी x कहाँ पता चला सर? x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 FM इक्विवेलेंट। ये इफेक्टिव सिस्टम कैसे बिहेव करेगा? एक मिरर के तरीके से बिहेव करेगा जिसकी फोकल लेंथ थी -5 सेंटीमीटर। अब पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए ताकि ओ की इमेज ओ पे ही बने। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2F के बराबर, आर के बराबर। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है? समझ में आया? चलो, अभी अगर किसी को कोई आपत्ति एतराज हो तो बताओ। अगला सवाल आप ही को करना है, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर ये हर केस में सर ये एफ इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला यही लगेगा सर? नहीं नहीं नहीं, पावर इक्विवेलेंट वाला लगता है। एफ इक्विवेलेंट तो निकलती है। जब भी कभी आप यूज करोगे तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा? पावर का। पावर से किसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा? फोकल लेंथ का। फिर आप आगे बढ़ोगे। तो ये पूरा के पूरा जो सिस्टम है ये किस पे चलता है? पूरा सिस्टम चलता है किस पे? पावर वाले सिस्टम पे। आपको पावर पे बात करनी है पहले, ठीक है? करेक्ट है? तो पावर के लिए एक्सप्रेशन लिखोगे, सबकी पावर ऐड कर दोगे, फिर फॉर्मूला लगा दो कि मिरर की पावर होती है -1/FM और लेंस की पावर होती है 1/F। आगे बढ़ो। फाइंड FM इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट बताना है मिरर का। हमने एक ऐसा लेंस ले रखा है, एक बार इसको यहां से पॉलिश कर दिया। सेकंड वाले केस में हमने इसी लेंस को प्लेन साइड से पॉलिश कर दिया। बताओ दोनों ही केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी? और याद रखो इस केस में भी जो इससे पहले हमने सवाल लिया था, इस केस में जो लेंथ की, अबे इस केस में जो लेंस की फोकल लेंथ आई थी वो नेगेटिव आई थी, इसीलिए जो नेगेटिव आती है तो हमने जो मिरर बनाया था वो कैसा बनाया था? कॉनकेव। अगर ये फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव आ जाती तो हम लेंस कैसा बनाते? कॉन्वेक्स। चलो करो इस सवाल, इन दोनों सवालों को करो फटाफट, फिर हम आगे आगे की बात करते हैं। सर रेडियस कुछ तो मुझे 20 सेंटीमीटर और म्यू इक्वल्स टू 3/2। क्या कह रहे हो बेटा? सर फर्स्ट वाले में -20/3। देखते हैं, पता नहीं। सर पहले वाले में सर -20/3 और दूसरे में -20। देखते हैं हर्षित। यस सर। देखते हैं। दूसरे वाले में -20।
दूसरे वाले में -20 देखते हैं। हाँ देखो सबसे पहले पहले वाले को देखते हैं। इस पूरे के पूरे सिस्टम को क्या ऐसे लिखने में किसी को आपत्ति? कोई आपत्ति ऐसा लिखने में? बोलो। तो जो भी लाइट की रही होगी वो इस तरीके से जाएगी। PM इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर -1 FM इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। कोई आपत्ति इसमें हो तो बताओ। ठीक है ये। यस सर। अब हम फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालना चाह रहे हैं। वन बाई 40 आया। फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना आएगा बेटा? -10। फोकल लेंथ ऑफ मिरर की बात जब करोगे तो कितनी आ जाएगी? -10। वेरी गुड। -10 आर की आधी होती है। तो जब इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे पूरी चीजें, हमें पता है -1 FM इक्विवेलेंट कितना था? 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। -1 FM इक्विवेलेंट 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 40 -1 -10 कितना आ जाएगा बेटा? बोलो। 1/20 प्लस 2/30 1/20 प्लस 2/20 तो कितना आ जाएगा? 20/3 विद अ नेगेटिव साइन। मतलब ये इफेक्टिव सिस्टम विल वर्क एज अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20/3 सेंटीमीटर। जो इफेक्टिव सिस्टम है विल एक्ट एज अ कॉन्केव लेंथ कॉन्केव मिरर। समझे? चलो इसमें देखो, इसमें भी PM इक्विवेलेंट 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्विवेलेंट ये कितनी है? इनफाइनाइट। ये अगर इनफाइनाइट है तो ये चीज तो गई, कहानी खत्म इसकी। अब इधर देखें तो कितना आ जाएगा? -1 FM इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अरे यही तो लेंस है, सेम लेंस है। फोकल लेंथ हमने निकाली थी, कितनी थी? 40 -1 इनफाइनाइट तो ये 0 हो गया। FM इक्विवेलेंट इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। सही थे दोनों? यस सर। चलो अच्छी बात है, यस शाबाश। सर। एक आध सवाल और लें
जिसमें थोड़ा सा चीजें ज्यादा क्लियर हो। बोलो। अच्छा एक बात और बताना चाह रहे हैं बेटा हम, ऐसे ही मन में आ रही है इसलिए बता रहे हैं। इस सवाल में अगर कोई पूछता, इनके आंसर्स आपको पता है, जैसे बहुत बार लोग ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, एक आध दो बार पेपर में बच्चों से पूछा गया सवाल, ऐसे रख देंगे सिल्वर किया हुआ लेंस और पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए ताकि इसकी इमेज ओ पे ही बने। फाइंड एक्स फॉर विच इमेज ऑफ ओ विल फॉर्म एट ओ इटसेल्फ। तो लोग बात क्या करते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेथड 1 में जाते हैं जिसमें एफ इक्विवेलेंट निकालते हैं और एक्स इक्वल्स टू 2f रख देते हैं। 2f रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2f रख देते हैं। बोलो। ये मेथड नंबर 1 है। कई लोग मेथड 2 से करते हैं और ये बोलते हैं कि लाइट की रे का हमने एक बताया था प्रिंसिपल लॉ ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, कि लाइट की रे अगर एक, सोहेल सर मैं थोड़ा बाहर चला गया था काम से, अभी आया हूं सर, वीडियो यूट्यूब पे डाल दें। अबे काम जरूरी नहीं, ये जरूरी चीज होती है, डाल तो हम देंगे यूट्यूब पे, लेकिन आप थोड़ा सा अगर रहो क्लास में, है ना, उसका अलग बात होता है। मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करें तो मेथड 2 में क्या लोग कहते हैं कि लाइट की रे इस वाले सरफेस पे पड़ी, हमने लॉ ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी की बात कही थी। लॉ ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी कहता है कि अगर लाइट की रे ने अपना पाथ बदल लिया एक बार भी, इंसिडेंट रे अगर रिफ्लेक्टेड रे बन गई, मतलब उल्टी दिशा में, तो फिर जहां पे ऑब्जेक्ट है वही इमेज बनेगी। तो बहुत सारे लोग होशियारी ये करते हैं कि इस वाली सरफेस से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाते हैं और परपेंडिकुलर इस पे हिट करा देते हैं, यानी कि फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या लगा देते, बोलो, μ2, इधर से 3 लगा, ये 1 है 2 है, μ2 3/2 बाई v, इमेज बना देंगे इनफाइनाइट पे, क्योंकि परपेंडिकुलर हिट कराना है ना, तो परपेंडिकुलर हिट कराने का मतलब है सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट पैरेलल हो जाए। पैरेलल लाइट कहां पे होती है, कहां पे इमेज बनाती है, इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। r की जगह क्या लिखेंगे हम, जो भी दिया गया था, ये 20 सेंटीमीटर था तो प्लस के साथ 20 लिख दोगे, यहां से आंसर आ जाएगा एक लाइन में। तो ये होशियारी करते हैं बहुत सारे लोग। कई लोग इस वाले, अगर इस सवाल की जगह ये सवाल होता तो कैसे करते हैं हम लोग, इसको इसी मेथड नंबर 2 से करना है। बोलो x कितना लिया जाए ताकि o की इमेज o पे ही बने। याद रखो सेम क्वेश्चन हम एक बार पहले ले चुके हैं, तब इसमें विड्थ भी थी। इस केस में ये जो हमारा लेंस वाला जो मीडियम है, लेंस कैसा है, थिन लेंस है। कैसा लेंस है, थिन लेंस है, ठीक है। चलो अब बताओ। सर रेडियस 20 ही है। और सेम 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 लेंस है, सेम मटेरियल है, सब कुछ सेम है। मेथड नंबर 2 से करना है, मेथड नंबर 1 से बहुत आसान है, कर लोगे। मेथड नंबर 2 से करना है इसको।
तो 40/3। 40/3 देखते हैं। -40/3। देखेंगे बेटा, एक और आंसर बादनी का भी यही है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि सही है या गलत है। एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, 40/3 होगी, बट हम श्योर नहीं है कि ये सही है या गलत। वैसे तो बहुत सारे लोग होशियारी दिखा सकते हैं, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन है, यहां से एक्स है, डायरेक्ट म्यू रिलेटिव से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। उसको आर के बराबर रख दो, एक लाइन का है। या फिर अगर आपको ऐसे सोचना है कि लाइट की रे ऐसे करके गई और इससे कैसी टकराई, ऐसे करके, तो ये वाली सरफेस पे ये पॉजिटिव बनाओ, 1 और 2 करो। हालांकि हम प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है x, लेकिन जैसे ही आप बाउंड्री क्रॉस करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, अरे 3/2 से, बाई 1 से, यही हो जाएगा हमारा h अपरेंट। और ये कितना होना चाहिए हमारा r, विच इज 20 सेंटीमीटर। तो x इंटू 3/2 इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है? हाँ है ना। तो इस तरीके से आपको ये वाले सवाल जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस हो, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस के भी दो केस, पहला केस जिसमें लेंसेस कैसे हो, कांटेक्ट में तो रखे गए हो, वो वाला केस। दूसरा, अगर लेंस को पीछे से सिल्वर कर दिया है तो क्या करेंगे, करेक्ट है? बोलो, समझ में आया? तो जो आपने किया वो समझ में नहीं आया। जो हमने किया वो समझ में नहीं आया। अबे देखो, यहां पे अगर आंख लगाते हो तो उस आंख को ओ की डिस्टेंस कितनी दिखनी चाहिए, आर के बराबर दिखनी चाहिए। ये उस टाइम वाली क्लास में नहीं थे क्या, जब हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ाया था, पहले ही लेक्चर था, पढ़ाया तो याद है। तो एच अपरेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से देखोगे, यहां से यहां तक जाओगे, देखोगे कितना चले आप एक्स, लेकिन जैसे ही बाउंड्री क्रॉस करे तुरंत किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यू रिलेटिव से, और वो एच अपरेंट हो जाएगा, और वो है आर के बराबर, आर है 20 सेंटीमीटर। अच्छा सर याद, हाँ सर समझ में आ गया। समझ में आ गया? तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40/3। अरे तुम लोगों का पेपर होना था, अगले वाले मंडे को पेपर है तुम्हारा, इसी मंडे को अनाउंस हुआ कि नहीं हुआ? टेस्ट है बेटा अगले वाले मंडे को। हालांकि जो टेस्ट था वो पहले ही का बना हुआ रखा था, हम उसको अभी चेंज करेंगे। तो अब के जो टेस्ट होगा उसमें कहां तक आएगा, रिफ्रैक्शन तक आएगा। ये हमने पढ़ाई दिया है, देखो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ा दिया हमने, रिफ्रैक्शन हमने पूरा खत्म कर दिया कुल मिला के, लेंसेंस भी खत्म हो गया। अब बच रहे हैं रिफ्रैक्शन के, ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो गया हो, अभी रिफ्रैक्शन के केस बच रहे हैं जिनमें जब लेंस कांटेक्ट में नहीं हो तब, वो अपन लोग देख ही लेंगे संभवतः नेक्स्ट क्लास तक। तो नेक्स्ट वाली क्लास तक रिफ्रैक्शन लगभग खत्म हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन अपना खत्म हो जाएगा तो हम पूरा के पूरा दे सकते हैं फिर। तो जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में पता क्या क्या आएगा आपका, पूरा रिफ्लेक्शन, पूरा रिफ्रैक्शन। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो तैयार रहो, तैयार करते रहो, अगली वाली क्लास में रिफ्रैक्शन का टेस्ट होगा। आगे बढ़े, ये हो गया, इसमें कहीं कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या? अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करें, या आप लोगों के कोई डाउट्स वगैरह थे जो अपना असाइनमेंट था उसको डिस्कस किया जाए? अरे बोलो बच्चों, असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो जो पढ़ने वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली क्लास में बाकी की चीजें देखेंगे हम लोग। इसके बाद अभी हम इस रिकॉर्डिंग को बंद करके फिर हम लोग अभी उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे क्या मतलब असाइनमेंट देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको बंद कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो इसको बंद कर रहे हैं फिर हम। थैंक यू।